नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बकरीद को लेकर सीएम नीतीश ने दी बधाई। सुरक्षा को लेकर अलर्ट मोड पर जिला प्रशासन। डीएम ने नागरिकों से की प्रशासन का सहयोग करने की अपील। बिहार में ग्रामीण सड़कों की खराब स्थिति पर 15 दिन का अल्टीमेटम। विभाग ने संवेदकों और इंजीनियरों के खिलाफ किया कार्रवाई का ऐलान। कार्यपालक अभियंता और मुख्यालय की टीम करेगी निरीक्षण। 21,000 से अधिक सिपाहियों को मिलेगा विशेष प्रशिक्षण। 685 महिला सिपाही को भेजा जाएगा सीआरपीएफ केंद्र। 1299 सिपाहियों को केंद्रीय बलों के सहयोग से दी जाएगी ट्रेनिंग। बिहार सरकार दे रही सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत। जुलाई से मिलेगी 2 से 3% की डीए वृद्धि की सौगात। जुलाई की शुरुआत तक हो सकती है आधिकारिक घोषणा। रोहित ने पिता के संघर्ष और समर्थन को किया याद। कहा, पिता ने परिवार के लिए कई कुर्बानियां दी। रोहित के पिता टेस्ट क्रिकेट में रखते थे कम रुचि। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। स्कूल सुरक्षा के लिए शिक्षा विभाग ने जारी की गाइडलाइन। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने स्कूलों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विद्यालय सुरक्षा एवं संरक्षा मार्गदर्शिता 2021 के अनुपालन का निर्देश सभी जिलों को भेजा है। राज्य परियोजना निदेशक मयंक वरवरे के अनुसार ये गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट के आदेश और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा बनाई गई है। स्कूलों में 5 प्रमुख सुरक्षा मानकों का पालन आवश्यक है। 4 दीवारी, आपातकालीन द्वार, व्यवस्थित पंखे, छात्रों का व्यवहार मॉनिटरिंग और व्यक्तिगत सुरक्षा पर जागरूकता। गुड टच, बैड टच की जानकारी देना, प्राथमिक चिकित्सा किट, हेल्थ गार्ड और साइबर सुरक्षा पर भी जोर दिया गया है। स्कूलों में कंप्यूटर कक्ष की निगरानी, इंटरनेट सुविधा और आपदा प्रबंधन योजना सहित मॉक ड्रिल के निर्देश भी दिए गए हैं। सभी स्कूलों को इन निर्देशों का प्रभावी रूप से पालन करना होगा। औद्योगिक विकास के लिए सरकार अधिग्रहित करेगी नई जमीन। बिहार सरकार राज्य के औद्योगिक केंद्रों का विस्तार करेगी और इसके लिए 2662 एकड़ नई जमीन अधिग्रहित की जा रही है। फिलहाल 1367 एकड़ जमीन शेष है, जबकि पहले से 7592 एकड़ थी, जिसमें से 6225 एकड़ उद्योगपतियों को दी जा चुकी है। उद्योग विभाग ने वैशाली, मधुबनी, सीतामढ़ी, नवादा और अरवल में जमीन चिन्हित कर अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके लिए 1606 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। अधिक भूमि वैशाली जहां 1244 एकड़ में अधिग्रहित होगी। भविष्य में अन्य जिलों में भी अधिग्रहण होगा। सरकार ने कुल 19,000 एकड़ जमीन की पहचान की है, जिसका उपयोग नए और मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में होगा। योजना के तहत 31 जिलों में औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार और 7 जिलों अरवल, शेखपुरा, जमुई, पूर्वी चंपारण, सारण और कैमूर में नए औद्योगिक केंद्र विकसित किए जाएंगे। बिहार में ग्रामीण सड़कों की खराब स्थिति पर 15 दिन का अल्टीमेटम। बिहार में ग्रामीण सड़कों की स्थिति चिंताजनक है, जहां 1/4 सड़कें मरम्मत अवधि में भी खराब पाई गई है। ग्रामीण कार्य विभाग ने संवेदकों और इंजीनियरों को 15 दिनों में सड़कों की गुणवत्ता सुधारने के निर्देश दिए हैं। 5 साल की मरम्मत अवधि में 60,000 किलोमीटर से अधिक सड़कें हैं, लेकिन राशि मिलने के बाद भी कई सड़कों की मरम्मत नहीं हुई है। विभाग ने संवेदकों और इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया है। निरीक्षक कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंताओं और मुख्यालय की टीम द्वारा किया जाएगा। खासतौर पर पद्मश्री महासुंदरी देवी के नाम वाली मधुबनी की सड़क की खराब हालत को लेकर भी शिकायतें हैं, लेकिन वर्षों से सुधार नहीं हुआ। विभाग ने कहा है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और सभी स्तरों पर सुधार के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। 19 जून से शुरू होगा पहला राज्य टेबल टेनिस प्रतियोगिता। बिहार में पहली बार राज्य रैंकिंग टेबल टेनिस टूर्नामेंट 19 से 22 जून तक पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित होगा। यह आयोजन बिहार खेल विभाग, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण BSSA और बिहार टेबल टेनिस एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में होगा। टूर्नामेंट में अंडर 11, 13, 15, 17, 19 के विभिन्न आयु वर्गों में लड़के, लड़कियां, पुरुष और महिला एकल प्रतियोगिताएं होंगी। खिलाड़ियों का चयन कुशल चयनकर्ताओं द्वारा किया जाएगा और उन्हें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण मिलेगा। प्रतिभागी 12 जून तक गूगल फॉर्म द्वारा निःशुल्क पंजीकरण करवा सकते हैं। बिहार सरकार और BSSA प्रतिभागियों की आवास, भोजन और अन्य व्यवस्थाओं का ध्यान रखेंगे। आयोजन पद्मश्री शरद कमल के मार्गदर्शन में होगा, जिससे खिलाड़ियों को उनके सामने खेलकर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। ये टूर्नामेंट राज्य के खेल विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बकरीद को लेकर प्रशासन अलर्ट, सीएम ने दी बधाई। बकरीद 2025 के मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश और देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। पटना जिला प्रशासन भी त्योहार को शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि जिले के सभी संवेदनशील स्थलों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसके साथ ही CCTV कैमरों से निगरानी की जा रही है। कंट्रोल रूम के माध्यम से सभी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। प्रशासन ने शांति समिति के जरिए विभिन्न समुदायों के बीच संवाद कायम किया है और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल भी सतर्क है।
पटना नगर निगम को सफाई और कचरा प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। डीएम ने नागरिकों से संयम और भाईचारे के साथ त्योहार मनाने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। बिहार पुलिस के 21,000 से अधिक सिपाहियों को मिलेगा विशेष प्रशिक्षण। बिहार पुलिस में हाल ही में चयनित 21,391 सिपाहियों के लिए प्रशिक्षण योजना तैयार कर ली गई है। इनमें से 1,299 सिपाहियों को केंद्रीय बलों के सहयोग से ट्रेनिंग दी जाएगी। 685 महिला सिपाही मोकामा और 614 पुरुष सिपाही यूपी के चंदौली स्थित सीआरपीएफ केंद्र में भेजे जाएंगे। इसके अलावा एसएसबी से भी प्रशिक्षण सहयोग की बातचीत जारी है। राज्य सरकार ने 35 जिला प्रशिक्षण केंद्र और बीएसएपी की 15 वाहिनियों में प्रशिक्षण की व्यवस्था की है। सीटीएससी नाथनगर में 1,791 सिपाही प्रशिक्षण लेंगे, जिनमें 971 पूर्व चयनित या अनुकंपा पर बहाल सिपाही है। डीजीपी विनय कुमार ने बताया कि पर्याप्त आधारभूत संरचना नहीं होने के कारण केंद्रीय बलों की मदद ली जा रही है ताकि सिपाहियों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण मिल सके। बिहार के सरकारी कर्मचारियों को जुलाई से मिलेगी डीए वृद्धि की सौगात। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। जुलाई 2025 से महंगाई भत्ते यानी कि डीए में 2 से 3% की बढ़ोतरी संभावित है, जिससे वेतन में सीधा लाभ मिलेगा। ये 7वें वेतन आयोग के तहत अंतिम डीए वृद्धि मानी जा रही है, क्योंकि 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो सकती है। वर्तमान में डीए की दर 55% है, जो AICPI इंडेक्स के आधार पर और बढ़ेगी। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को स्वीकृति दी है, हालांकि गठन अभी भी नहीं हुआ है। इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो सकती है। राज्यों में भी इसे अपनाने की संभावना है। बिहार जैसे राज्य जो आमतौर पर केंद्र का अनुसरण करते हैं, उनमें भी यह लाभ पहुंच सकता है। जून के अंत या जुलाई की शुरुआत में सरकार की आधिकारिक घोषणा होने की उम्मीद है। बिहार के 38 अस्पतालों में जल्द होगी 1 लाख कोविड जांच किट की सप्लाई। में कोविड के प्रसार को रोकने के लिए कोरोना जांच में तेजी लाई जा रही है। राज्य के 38 जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों को 1 लाख किट उपलब्ध कराई जाएगी, जिनमें 60,000 RT-PCR और 40,000 ऑटोमेटेड RNA एक्सट्रैक्शन किट शामिल है। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों में तेजी से किट भेजने का काम शुरू कर दिया है, ताकि संदिग्ध मरीजों की जांच में कोई रुकावट न आए। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए पूरी तैयारी की गई है। 31 मई को ऑक्सीजन उपलब्धता पर मॉक ड्रिल भी किया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन में भारत में 2 नए सब वेरिएंट्स को निगरानी में रखा है, जिससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बिहार ने कोविड प्रबंधन में सजगता दिखाई है और लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं। मई में 2 मरीज पटना में मिले थे, जिसके बाद सभी जिलों को सतर्क रहने को कहा गया था। बिहार में दिव्यांग बच्चों को अब मिलेगा विशेष शिक्षकों का साथ। बिहार सरकार ने दिव्यांग, दृष्टिहीन और मानसिक रूप से अस्वस्थ छात्रों की शिक्षा को सुलभ बनाने हेतु एक अहम कदम उठाया है। राज्य के सरकारी स्कूलों में पहली बार 7,279 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। यह नियुक्ति प्रक्रिया बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि BPSC द्वारा शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के तर्ज पर कराई जाएगी, जिसमें पहले लिखित परीक्षा और फिर दस्तावेज जांच होगी। शिक्षा विभाग को वित्त और समाज कल्याण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिल चुका है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने आगामी शैक्षणिक सत्र तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। राज्य के जिलों में इन शिक्षकों की तैनाती की जाएगी, जिनमें कक्षा 1 से 5 तक 5,534 और कक्षा 6 से 8 तक 1,745 शिक्षकों की बहाली होगी। ये पहल विशेष जरूरत वाले बच्चों की शिक्षा को समावेशी बनाने की दिशा में बड़ी पहल है। यूजीसी ने दोहरी डिग्री पर जारी की गाइडलाइन। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने नई संशोधित गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत छात्र अब एक साथ 2 पूर्णकालिक शैक्षणिक कार्यक्रम यानी कि डिग्री या डिप्लोमा कर सकेंगे। ये कोर्स नियमित ऑनलाइन या फिर ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग यानी कि ODL मोड में किए जा सकते हैं और एक ही या अलग अलग विश्वविद्यालयों से मान्य होंगे। ये प्रावधान 2022 से प्रभावी है और उससे पहले की डिग्रियों को भी नियम के अनुसार मान्यता मिलेगी। हालांकि ये व्यवस्था PhD कार्यक्रमों पर लागू नहीं होगी। बिहार में इसे लागू करने के लिए राज्य सरकार को नई नियमावली बनानी होगी। यूजीसी ने संस्थानों को समय सारणी समायोजन, पाठ्यक्रम समन्वय और प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। ये पहल अमेरिका, फ्रांस और डेनमार्क जैसे देशों की दोहरी डिग्री व्यवस्था की तर्ज पर छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों में दक्षता और बेहतर रोजगार अवसर प्रदान करेगी। बिहार के लाखों लोगों के खाते में पीएम मोदी ट्रांसफर करेंगे 1,011 करोड़। बिहार के 1 लाख से अधिक लोगों के बैंक खाते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की पहली किस्त के तहत कुल 1,011 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। हर लाभार्थी को लगभग 60,000 रुपए मिलेंगे। ये राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि DBT के जरिए सीधे खातों में जाएगी। पीएम मोदी के 20 जून को सिवान में जनसभा प्रस्तावित है, जहां वे नगर विकास विभाग की परियोजनाओं की सौगात देंगे। इस दौरान बिहार के 22 शहरों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और 13 शहरों में वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का शिलान्यास एवं लोकार्पण होगा, जिनकी कुल लागत 7,170 करोड़ रुपए से भी अधिक है। बिहार में जल्द विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए केंद्र सरकार का विशेष फोकस है। पीएम मोदी हाल ही में रोहतास के विक्रमगंज में भी बड़े विकास कार्यों का शुभारंभ कर चुके हैं।
विधान परिषद का कंप्यूटर डेटा गायब, जांच में जुटी साइबर टीम। बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह के कंप्यूटर से महत्वपूर्ण डेटा गायब होने की आशंका के बाद आर्थिक अपराध इकाई यानी कि EOU की साइबर सेल ने जांच शुरू कर दी है। कंप्यूटर को सील कर उसकी गहराई से जांच की जा रही है। अब तक किसी बाहरी साइबर अटैक या हैकिंग के सबूत नहीं मिले हैं, जिससे आंतरिक कर्मचारी की शरारत की आशंका जताई जा रही है। जानबूझकर डेटा डिलीट किए जाने की भी संभावना है। ADG नैयर हसनैन खान ने बताया कि सभी लॉग्स और बैकअप की समीक्षा की जा रही है। अगर दोषी की पुष्टि होती है तो उस पर IPC 409, IT एक्ट 66, IT एक्ट 72 और IPC की धारा 201 जैसी धाराओं में कार्रवाई हो सकती है। यह घटना प्रशासनिक संस्थानों में IT सुरक्षा की गंभीर कमी को उजागर करती है। चिराग पासवान ने PM से की भागलपुर में टेक्सटाइल पार्क की मांग। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर भागलपुर में PM मित्र योजना के तहत मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की मांग की है। चिराग ने कहा कि इससे भागलपुर की ऐतिहासिक पहचान को संजीवनी मिलेगी और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने याद दिलाया कि भागलपुरी सिल्क, जिसे क्वींस ऑफ फैब्रिक्स कहा जाता है, बौद्ध काल से प्रसिद्ध है और विश्व भर में इसकी पहचान है। केंद्र सरकार पहले ही 7 राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क की घोषणा कर चुकी है, जिसमें बिहार का नाम शामिल नहीं है। चिराग पहले भी ये मांग उठा चुके हैं और इस बार फिर उन्होंने इस मुद्दे को उठाकर बिहार के हक की आवाज बुलंद की है। खास बात यह भी है कि केंद्र में कपड़ा मंत्री बिहार के गिरिराज सिंह ही हैं। रोहिणी ने तेजस्वी की सुरक्षा लापरवाही पर किया कड़ा हमला। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के काफिले के साथ हुई सड़क दुर्घटना को लेकर उनकी बहन रोहिणी आचार्य ने स्थानीय प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। रोहिणी ने ट्विटर पर कहा कि सुरक्षा में जानबूझकर कोताही बरती गई है और इसकी त्वरित जांच होनी चाहिए। तेजस्वी यादव बीती रात हाजीपुर मुजफ्फरपुर हाईवे पर अनियंत्रित ट्रक के काफिले से टकराने के कारण हादसे से बाल बाल बचे। इस घटना में 3 सुरक्षा कर्मी घायल हुए, जिन्हें तेजस्वी ने तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। तेजस्वी यादव ने बताया कि हादसा उनसे मात्र 5 फीट की दूरी पर हुआ और अगर थोड़ी चूक होती तो नुकसान गंभीर हो सकता था। उन्होंने कहा कि दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन लापरवाही करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। रोहित ने पिता के संघर्ष और समर्थन को किया याद। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने अपने पिता की भूमिका को अपनी सफलता में अहम बताया है। उन्होंने कहा कि उनके पिता टेस्ट क्रिकेट के बड़े प्रशंसक हैं और T20 क्रिकेट में कम रुचि रखते थे। रोहित ने अपने पिता के त्याग और समर्थन को याद करते हुए बताया कि वे ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करते थे और परिवार के लिए कई कुर्बानियां दी। पिता ने रोहित के वनडे में 264 रन बनाए जाने पर सामान्य प्रतिक्रिया दी, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में छोटे छोटे स्कोर पर भी वे गहराई से चर्चा करते थे। रोहित ने पिता के प्रति अपनी कृतज्ञता जताई और बताया कि वो उनकी क्रिकेट यात्रा के हर कदम पर साथ रहे। जूनियर क्रिकेट से लेकर रणजी ट्रॉफी और भारत A टीम तक पिता का जुनून और समर्थन रोहित के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है राम बाबू दास, मोहम्मद सनाउल्लाह, संजीव कुमार, अमरजीत यादव, मुन्ना कुमार, चंद्रेश्वर मांझी, रोशन यादव, राकेश मिश्रा, मिंटू ठाकुर, अनवर करीम खान, आलोक कुमार, रंजीत मिश्रा, रंजीत दास और परवेज आलम। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में यातायात की क्या व्यवस्था है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।